हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। बेटा, आज हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बेटा इस क्वेश्चन में ये भी एक लाइन सेगमेंट दिया है, रेखा खंड दिया है। मैंने यहाँ एक रफ फिगर बनाया। आपको बेटा ए पॉइंट और बी पॉइंट दे रखा है। आपको बच्चों कहा है इस लाइन सेगमेंट पे पी कोई पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, रेशियो क्या दिया है बेटा? 2:3। इसमें बेटा इस बी लाइन सेगमेंट को ये पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है। आपसे कहा है पी पॉइंट क्या होगा। हमें बेटा पी बिंदु निकालना है। तो बच्चों यहाँ हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। ये बेटा सेक्शन फॉर्मूला है। ए पॉइंट को बेटा आप x1 y1 से डिनोट कर दो और बी पॉइंट को बच्चों x2 y2 से डिनोट कर दो। ठीक है, और बेटा ये जो रेशियो है इसमें पहले वाले रेशियो को m से और दूसरे वाले को n से बता दो। m बेटा 2 हो गया, n हो गया 3। लिख लेते हैं x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 5, x2 इक्वल टू 7, y2 इक्वल टू 13 और n इक्वल टू 2 और बेटा n इक्वल टू 3। अब हमें p पॉइंट चाहिए। सेक्शन फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे। x इक्वल टू m, m बेटा 2 है, x2 बेटा आप देखो 7 है, फॉर्मूले का प्लस n बेटा 3 है, x1 बच्चों 2 है, m प्लस n मतलब 2 प्लस 3, ये 14 और ये 6, 20 अपॉन 5। 5 के टेबल से कैंसिल करो, आपको x मिला 4। अब y निकालते हैं। m बेटा 2 है, y2 बेटा 13 है, प्लस n बेटा 3 है, y1 बच्चों 5 है, m प्लस n 2 प्लस 3, ये 26 और ये 15 कितना हो जाएगा? 41 और ये बेटा 5। इस तरह से बेटा x और y आपने निकाल लिए। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x y। x की वैल्यू आपने निकाली बेटा 4 और y आपने निकाला 41 अपॉन 5। इस तरह से बेटा सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हमने p पॉइंट पता किया। आपको इस क्वेश्चन में एक लाइन सेगमेंट बोला है जिसपे 0.58 और 7-3 आपसे कहा है ये लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रहा है एक्स एक्सिस पे। किस पे हो रहा है बेटा? एक्स एक्सिस पे। तो आपसे कहा है किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है वह बताइए। तो बेटा इस लाइन सेगमेंट को मैंने ए बी से बता दिया। ये बेटा एक रफ फिगर बनाया। हमसे बोला है किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, उस रेशियो को बेटा m रेशियो n मान लिया। ठीक है, उन्होंने कहा x एक्सिस पे वह क्या कर रहा है? डिवाइड हो रहा है। बेटा यदि x एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है तो बच्चों x एक्सिस पे क्या नहीं होगा? y नहीं होगा। y नहीं होगा कहने का मतलब y 0 होगा। यही इस क्वेश्चन की मेन बात है। हमसे बेटा रेशियो पूछा है n रेशियो n। फॉर्मूला किसका लगाओगे? y का। फॉर्मूला क्या है बेटा? y का। लिख लेते हैं m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n इक्वल टू 0। ठीक है, ये डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। 0 के मल्टीप्लाई में जाएगा 0 हो जाएगा। क्या बचा बेटा? m/2 प्लस n/1 इक्वल टू 0।
ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं m y2 बेटा इस पॉइंट को आप x1 y1 से डिनोट कर दो और इस पॉइंट को x2 y2 से डिनोट कर दो। अब देखो y2 क्या है, y2 है बेटा -3, ये प्लस n, y1 बेटा 8 है, 8 लिख दो इक्वल टू 0, ये हो गया -3m, ये 8n इक्वल टू 0, ये माइनस का ही उधर गया प्लस का हो गया। ठीक है, हमें बेटा m अपॉन n चाहिए, तो ये m अपॉन में इस n को डाल दो, ये 8 अपॉन में इस 3 को डाल दो और ये रेशियो आ गया 8/3। आपको इस क्वेश्चन में कहा है एक लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है जो बेटा 0.79 एंड -1 से जा रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, मैंने एक रफ फिगर बनाया, ए बी बेटा एक लाइन सेगमेंट बनाया, रेखाखंड बनाया। अब बेटा आपसे कहा है ये जो लाइन सेगमेंट है इसे बेटा कोई 0.24 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है। आपसे कहा है किस रेशियो में विभाजित कर रहा है, किस रेशियो में बांट रहा है, तो बेटा उस रेशियो को मैंने माना m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। आपको बेटा m अपॉन n निकालना है, m रेशियो n निकालना है। यहाँ बेटा हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ बेटा इन दोनों फॉर्मूले में से किसी का भी यूज करके आप रेशियो निकाल सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट को आप x1 y1 से बता दो, दूसरा पॉइंट b वाले को x2 y2 से बता दो और बेटा p पॉइंट को xy से बता दो। अब बेटा सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। x वाला यूज कर लेते हैं, x इक्वल टू m x2 n x1 अपॉन m प्लस n। x की वैल्यू देखिए क्या है बेटा 2, m हमें चाहिए x2 बेटा -1, n x1 बेटा 7, n प्लस n। अब बेटा ध्यान दो ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा ये 2m प्लस 2n, ये होगा -m प्लस ये हो गया 7n। ठीक है, हमें m अपॉन n चाहिए, n बेटा एक तरफ कर देते हैं, n को एक तरफ, ये बच्चों 2m, ये माइनस का n है इधर ले जाओगे प्लस का हो गया, ये इक्वल ये 7n, ये प्लस का 2n है उधर गया माइनस का हो गया, ये हो गए 3m और ये इधर हो गया 5n। ये m इस n को डिवाइड में डाल दो, इक्वल में 5 है, इस 3 को डिवाइड में डाल दो, n रेशियो n आ गया, क्या है बेटा 5/3।